बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वबा ने इस वक्त सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। तो सवाल ये उठता है कि कोरोना वायरस आपके जिस्म के साथ करता क्या है। असल में कोरोना वायरस गुज़िश्ता बरस दिसंबर में सामने आया, लेकिन अब कोविड-19 आलमी वबा की शक्ल अख्तियार कर गया है। इस बीमारी में मुब्तला होने वाले ज़्यादातर अफराद में इस बीमारी का इतना असर नहीं होता और वो सेहतयाब भी हो रहे हैं। ताहम कुछ अफराद इसकी वजह से हलाक भी हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि ये वायरस कैसे आपके जिस्म पर असरअंदाज होता है, इसके नतीजे में कुछ अफराद हलाक क्यों हो रहे हैं और इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं हल्की फुल्की बीमारी की तरफ। असल में ज़्यादातर अफराद के बीमारी के दौरान एक जैसे तासरात होते हैं। कोविड-19 10 में से 8 अफराद के लिए एक मामूली इन्फेक्शन साबित होता है और इसकी बुनियादी अलामात में बुखार और खांसी शामिल हैं। जिस्म में दर्द, गले में खराश और सर दर्द भी इसकी अलामात में से हैं, लेकिन इन इलामात का ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं है। बुखार और तबीयत में गिरानी जिस्म में इन्फेक्शन के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत के रद्द-ए-अमल की वजह से होती है। ये वायरस को एक मुश्किलात पैदा करने वाले हमलावर के तौर पर शनाख्त करता है और पूरे जिस्म में साइटोकिनीज़ नामी कीमियाई मादा खारिज करके सिग्नल भेजता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। इन अलामतों को आराम, बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी और मशरूब के साथ पैरासिटामोल लेकर दूर किया जा सकता है। आपको इसके लिए अस्पताल या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। यह मरहला 1 हफ्ते तक जारी रहता है। बेशतर लोग इस मरहले पर सेहतयाब हो गए क्योंकि इनके मदाफ़ती निज़ाम ने वायरस से मुकाबला किया। इसके बाद हम लोग आते हैं शदीद बीमारी की तरफ। अगर ये बीमारी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि मदाफ़ती निज़ाम वायरस के मुकाबले में ज़रूरत से ज़्यादा रद्द-ए-अमल दिखा रहा है। जिस्म में भेजे जाने वाले कीमियाई सिग्नल जलन का बायस बनते हैं। ताहम इस बहुत नज़ाकत से मुतवाज़न किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से पूरे जिस्म में नुकसानात होते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के एक डॉक्टर का कहना है कि ये वायरस मदाफ़ती निज़ाम में अदम तवाज़ुन पैदा करता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोजिश होती है और ये किस तरह का है अभी तक हम ये नहीं जान पाए। अब हम लोग आते हैं तशवीशनाक बीमारी की तरफ। एक अंदाजे के मुताबिक इस बीमारी में मुब्तला अफराद में से सिर्फ 6% की हालत तशवीशनाक हद तक पहुँचती है। इस वक्त जिस्म काम करना छोड़ जाता है और मौत के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। मसला यह है कि इस वक्त मदाफ़ती निज़ाम बेकाबू होकर घूमने लगता है और पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से जिस्म स्पेक्टिक शॉक में चला जाता है और खून खतरनाक हद तक कम हो जाता है और अज़ा काम करना बंद कर देते हैं या मुकम्मल तौर पर नकारा हो जाते हैं। लंग्स में इन्फ्लेमेशन के सबब सांस की शदीद तकलीफ पैदा होती है और जिस्म में ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। डॉक्टर भरत पंखानिया का कहना है कि इस वायरस से इस कदर इन्फ्लेमेशन होती है कि लोग दम तोड़ देते हैं और कई अज़ा काम करना बंद कर देते हैं। अगर मदाफ़ती निज़ाम इस वायरस पर काबू पाने में नाकाम होता है तो ये जिस्म के हर कोने में चला जाता है, जिससे मज़ीद नुकसान होता है। इस मरहले तक आते आते इलाज बहुत ही सख्त हो सकता है, लेकिन आखिरकार नुकसान हलाकत तक जा पहुँचता है और अज़ा जिस्म को जिंदा रखने में नाकाम हो जाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, तो इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं, जिनमें से एक ये है कि कोरोना वायरस मुख्तलिफ सतहों पर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। अब असल में अवामी मुकामात पर बहुत सारे मुनाजिर आम हो गए हैं, जैसा कि लोगों का दरवाजे अपनी कहनियों से खोलने की कोशिश करना, ट्रेन का सफ़र करते हुए किसी हैंडल को ना पकड़ना, दफातर में हर रोज़ मुलाजमीन का अपनी मेज़ों को साफ करना। लेकिन जिन इलाकों में कोरोना का बहुत असर पड़ा है वहाँ तो हुकूमतें इमारतों, पार्क्स और गलियों में जरासीम कश अद्वियात छिड़क रही हैं। अस्पतालों, दफातर, दुकानों सभी में सफाई के इक़दाम बढ़ गए हैं। कुछ शहरों में तो कुछ रज़ाकार रात के वक्त जा जाकर ATM मशीनों की कीपैड साफ़ करते हैं। बहुत सारे रेस्पिरेटरी यानी कि सांस के निज़ाम पर असरअंदाज होने वाले वायरसेस की तरह कोरोना वायरस इन छोटे छोटे कतरों के ज़रिए फैलता है जो किसी खांसने वाले के मुंह और नाक से खारिज होते हैं। एक खांसी में 3000 तक ऐसे कतरे आ सकते हैं। कतरों में जो ज़रात होते हैं वो किसी सतह या किसी के कपड़ों पर गिरते हैं और कुछ हवा में ही रहते हैं। अमेरिका में CDC का कहना है कि किसी ऐसी जगह पर हाथ लगाना जहां ये वायरस मौजूद हो और फिर इसी हाथ को अपने चेहरे पर लगाना इस वायरस के फैलाव का मरकज़ी तरीका नहीं है। इसके बावजूद CDC और आलमी इदारे सेहत WHO का इसरार है कि हाथ धोने और सतह को बार बार साफ करना इस वायरस के फैलाव को रोकने में अहम तरीन इक़दाम है। अगरचे हमें अभी ये मालूम नहीं कि कितने केसेस सतह को छूने की वजह से हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि इस सिलसिले में एहतियात बरतनी चाहिए। अभी तक ये वाज़ेह नहीं पता कि ये वायरस कितनी देर तक इंसानी जिस्म के बाहर जिंदा रहता है। माजी की कुछ तहकीकों से पता चला है कि इससे मिलते जुलते वायरस मेटल, शीशे या प्लास्टिक पर 9 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। कोरोना वायरसेस के बारे में कहा जाता है कि इनमें कई किस्म की सरफेसेस पर जिंदा रहने की सलाहियत होती है। ताहम NIH की तहकीक से पता चला है कि ये वायरस गत्ते पर ज़्यादा देर तक
यानी 24 घंटों तक जिंदा रहता है और प्लास्टिक और स्टील की किसी सतह पर यह 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसके अलावा माहिरीन का यह भी कहना है कि कॉपर की सतहों पर यह 4 घंटों में मर जाता है। कोरोना वायरस 204 मुल्कों और खुद मुख्तार इलाकों में फैल चुका है और अरबों अफराद घरों में बंद हैं, लेकिन अब भी 18 मुल्क ऐसे हैं जो इस वबा से मुतासिर नहीं या वहाँ कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इन 18 मुल्कों के अलावा 32 खित्ते ऐसे हैं जिन पर किसी मुल्क का कब्जा है, लेकिन कम अज़ कम इनके शहरी वायरस से महफूज हैं। 10 इलाके वो हैं जिनकी मुस्तकिल आबादी नहीं। मज़ीद 6 मुतनाज़िया इलाके ऐसे हैं जिन्होंने किसी मुल्क से आज़ादी का ऐलान किया हुआ है, अगरचे उन्हें चंद रियासतों के सिवा किसी ने तस्लीम नहीं किया। ये कहना मुश्किल है कि वो तमाम ममालिक या हिस्से कोरोना वायरस से महफूज हैं जहाँ कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि कई मुल्कों के पास टेस्ट किट्स नहीं हैं या वहाँ हालात ऐसे नहीं कि शहरियों के टेस्ट किए जा सकें। ये खदशा भी है कि बाज़ मुल्क ऐसे केसेस छुपा रहे हैं। जिन 18 मुल्कों में अभी तक कोरोना वायरस के एक भी मरीज की तस्दीक नहीं हुई, इनमें एशिया के 4 मुल्क यमन, शुमाली कोरिया, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान हैं। इसके अलावा अफ्रीका के 4 मुल्क जनूबी सूडान, साउथ टोमे, प्रिंसिप, लिसोथो, कोमोरोस और ओशनिया के 10 जज़ायर शामिल हैं। यमन की आबादी तकरीबन 3 करोड़ है, लेकिन वहाँ कई साल से जारी हाना जंगी की वजह से शहरियों के टेस्ट नहीं किए जा सके। 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले शुमाली कोरिया के पड़ोस में जनूबी कोरिया, चीन और जापान सब मुल्कों में कोरोना वायरस फैला हुआ है, लेकिन इसने अभी तक एक भी केस की तस्दीक नहीं की। यही हाल तुर्कमानिस्तान का है, जहां अभी तक किसी मरीज की इतला नहीं मिली, लेकिन एक दिलचस्प हकीकत यह है कि हुकूमत ने मुल्क में लफ्ज़ कोरोना वायरस बोलने और लिखने पर पाबंदी लगा दी है। अगर कोई इस वबा के बारे में बात करता पाया गया तो उसे सख्त सजा मिल सकती है। मास्क पहनना ऐसा जुर्म होगा जिसके लिए जेल जाना पड़ेगा। बहरुल काहिल में मौजूद 10 जज़ायर में से 3 की आबादी 20,000 से भी कम है। ये ऐसे ममालिक हैं जो बाकी दुनिया से कटे हुए हैं और बहुत कम सयाह इनका रुख करते हैं। इनमें सेहत की बहुत कम सहूलतें दस्तयाब हैं, इसलिए ये ममालिक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस इन तक ना पहुंच सके, क्योंकि बाद में सूरत हाल को कंट्रोल में लाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इनके अलावा वो 42 खुद मुख्तार इलाके या जज़ायर जहां वायरस नहीं पहुंचा, इनमें से 10 फ्रांस और 7 बरतानिया के ज़ेर कब्जा हैं, जो खुद वबा से शदीद मुतासिर हैं। फ्रांस में अब तक 6,500 और बरतानिया में 3,500 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, जिसके लिए मोबाइल फ़ोन को इस मुहलिक वायरस से महफूज रखने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। दुनिया भर में 3 लाख के लगभग अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर होने और 10,000 से ज़ायद हलाकतों की वजह बनने वाला कोरोना वायरस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बआसानी इंसानी दिल तक पहुँच सकता है और कान, नाक या मुँह के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो सकता है। अब हम लोग आते हैं जरासीम का शवाइब से मोबाइल फ़ोन की सफाई की तरफ। मोबाइल फ़ोन को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर ली जाएँ तो इस वायरस से बचा जा सकता है। मोबाइल फ़ोन को साफ़ करने के लिए हमेशा जरासीम का वाइप्स इस्तेमाल किए जाएं, जो मार्केट में बआसानी और कम कीमत पर दस्तयाब हैं। अब हम लोग आते हैं नरम और माइक्रोफाइबर कपड़े से सफाई की तरफ। मारूफ मोबाइल कंपनी भी अपने सारिफीन को मोबाइल की सफाई के लिए नरम और माइक्रोफाइबर से तैयार कपड़े का टुकड़ा इस्तेमाल करने की तजवीज़ देती है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं मोबाइल सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की तरफ। मोबाइल कंपनियों का कहना है कि मोबाइल स्क्रीन और बॉडी की सफाई के लिए सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कई मोबाइल सैनिटाइज़र मार्केट में दस्तयाब हैं, जबकि हालिया वबा के बाद सैनिटाइज़र के साथ किट भी दस्तयाब है जिसमें सफाई के लिए खसूसी कपड़ा भी मौजूद है। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। हर बार मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर से फ़ोन को अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए और टिश्यू को फेंक दिया जाए। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन को मुश्तबा मरीजों के हवाले ना किया जाए। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस मुख्तलिफ देहातों की सतह पर मुख्तलिफ औकात तक जिंदा रह सकता है और अगर मोबाइल फ़ोन पर कोरोना वायरस हो तो हाथ लगाने से वो इंसानी जिल्द पर आ सकता है या कॉल सुनने के दौरान कान, नाक या मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। अल जज़ीरा न्यूज़ ने खबर दी है कि तंजानिया में कोरोना केसेस 22 से अचानक 480 पर पहुंचे तो केमिस्ट्री की डिग्री रखने वाले मुल्क के सदर को शक गुजरा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक अजीबोगरीब तजर्बा किया। उन्होंने एक भेड़, बकरी, पपीता,
बटेर और इंजन ऑयल से लिए गए नमूने टेस्ट के लिए मुल्क की मरकजी लेबॉर्ट्री भिजवाए गए नमूनों को इंसानी नाम और मुख्तलिफ उम्रें दी गईं। हैरानकुन तौर पर 2 जानवरों बकरी और भेड़ और एक फल पपीता का रिजल्ट मस्बत आया। उसके बाद इन्होंने बैरून ममालिक से दरआमद करदा तमाम टेस्टिंग किट्स फौज की तहवील में दे दिए हैं और इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। तंजानिया के सदर का कहना है कि ज़रूर कोई बड़ी गड़बड़ है। वाक़या के बाद बैनुल अक़वामी इदारों अपोजिशन की जानिब से तंजानिया के सदर के इस फेल की मज़म्मत की जा रही है। हालांकि बैनुल अक़वामी इदारों और खुद तंजानिया की अपोजिशन को कोरोना टेस्टिंग किट्स के मयार और काम पर सवालात उठाने चाहिए कि किस तरह एक बकरी, भेड़ और पपीते का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। अब सवाल टेस्ट की क्वालिटी पर उठना चाहिए या टेस्टिंग किट्स की क्वालिटी पर। अब ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब मुसलमानों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि साइंस और तहकीक के मैदान से दूर रहकर हमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है और हम हर तरह से मगरिब के मुहताज बन चुके हैं। अब कोरोना टेस्टिंग किट्स पर भी सवाल उठ गए हैं कि आया इन किट्स में कुछ खराबी है या ये किट्स डिज़ाइन ही इस तरह की गई हैं कि एक महसूस तादाद में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव जाहिर हों। दूसरी तरफ मुख्तलिफ ममालिक की रिवायती हर्बल अदवायात कोरोना के मरीजों के लिए मुफीद साबित हो रही हैं, लेकिन WHO सख्ती से इन तमाम दावों को रद्द कर देता है कि इसके नज़दीक सिर्फ वही दवा और इलाज कारगर होगा जिसको उनके अपने साइंसदान और लेबॉर्ट्रीज तस्दीक कर दें। अल जज़ीरा न्यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सब्सक्राइब करें तिहाम टीवी को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो